आजाद को बोलने की इजाजत नहीं थी। गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा था, अब ऐसे आदमी को सदर बनाओ जो हमारी बात सुन सके। उस वक्त आजाद को चुप कर दिया जाता था। आजाद रिजर्वेशन की बात करते थे। आज ओवैसी खड़े होकर ट्रिपल तलाक के बारे में बोलता है। हमको भी दबाने की कोशिश की जाती है, मगर हम दबने वालों से नहीं हैं। और हमारे उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं को कह दिया गया था कि तुम सियासी लीडरशिप की बात मत करो, तुम्हारे सिर्फ तहजीबी तहफुजात की बात करो। आजाद तो 47 में लिख दिए, मैं इस मुल्क के बंटवारे के खिलाफ था। ना नेहरू ने मेरी बात सुनी, ना गांधी ने मेरी बात सुनी। आजाद उस वक्त पार्लियामेंट में पुकार रहे थे कि रिजर्वेशन दो मुसलमानों को, तो उन्हीं की पार्टी से चंद मुसलमानों को खड़ा करके उनको गाली दी जाती थी, जिसमें तजम्मुल नाम का एक शख्स भी था। डिटेंशन का कानून बनाया गया, तो उस कानून की कमेटी में सादुल्ला साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बोले कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों पर होगा। तारीख ने देख लिया कि डिटेंशन कानून में सादुल्ला ने जो कहा था, फिर उसके बाद हमारे देश में यूएपीए बना, उसके बाद टाडा बना, पोटा बना, अब फिर एक नया यूएपीए बन चुका है। ये हमारी खामोशी की वजह से था। और हमारे उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं को कह दिया गया था कि तुम सियासी लीडरशिप की बात मत करो, तुम्हारे सिर्फ तहजीबी तहफुजात की बात करो। ओवैसी और मंजलिस ये कहती है कि सियासी ताकत तुम्हारे पास जब होगी, सियासी नेता तुम्हारे पास जब होगा, सियासी एमएलए जब तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हारी तहजीब की हिफाजत होगी, तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत होगी। बगैर सियासी लीडरशिप के ना तुम्हारी तहजीब की हिफाजत होगी, ना तुम्हारी जबान की हिफाजत होगी, ना तुम्हारी जान की हिफाजत होगी। इसीलिए हम मंजलिस से कहती है कि लीडरशिप बनाओ। और कोई कहेगा कि नहीं वो हारून है। अरे वो हारून कह का हारून है, वो कुछ नहीं बोल सकता अपनी पार्टी में, वो रबर स्टैंप बन के रहेगा वहां पर। आपके लिए कोई लड़ने वाले की जरूरत है। उस वक्त आजाद को चुप कर दिया जाता था। 1947-49 में जब आजाद रिजर्वेशन की बात करते थे, आज ओवैसी खड़े होकर ट्रिपल तलाक के बारे में बोलता है, तो हमको भी दबाने की कोशिश की जाती है, मगर हम दबने वालों से नहीं हैं। वफ़ का बिल पेश हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर उसकी मुखालिफत की, हमको भी दबाने की कोशिश की गई, खामोश करने की कोशिश की गई, हम खामोश नहीं हुए। CAA का कानून लाया गया, पूरी पार्लियामेंट के सामने मैंने उस कानून को फाड़ दिया। उसका नतीजा ये निकला कि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी एक मुकाम पर जब हमारी गाड़ी टोल गेट पर रुकी, तो जालिमों ने हम पर 6 गोलियां चलाई। खैर अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में बचा लिया। जिंदगी है, कभी खत्म होगी, सबको इस दुनिया से जाना है। मगर याद रखो, जब आजाद ये कह रहे हैं, तो ये तमाम ये जो हारून है या जो दूसरी पार्टी में जो बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़ा सेकुलर बताते हैं, अरे आजाद को बोलने की इजाजत नहीं थी। गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा था, अब ऐसे आदमी को सदर बनाओ जो हमारी बात सुन सके।